सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने देखने वाले हैं CET एग्ज़ाम 2023 के अंतर्गत 4 फरवरी प्रथम पारी में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पूरा सॉल्यूशन आपको कम समय में पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे बताया जाएगा। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहें और आप अपने आंसर की को संभावित रूप से यहाँ पे चेक कर सकते हो। वीडियो के लास्ट में कमेंट करके अवश्य रूप से बताएं कितने परसेंट आपके सही हो रहे हैं और कितने परसेंट आपके सही नहीं हो रहे हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें ताकि इसी प्रकार की उपयोगी और न्यूनतम अपडेट और आंसर कीज पेपर के अलग अलग जो सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध होते रहे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। और आज का पहला प्रश्न अपने पास यहाँ पे देखिए आपके सामने आंसर हमने ऑलरेडी टिक कर रखे हैं, तो आपको जल्दी जल्दी हम इसका सॉल्यूशन है वो बताते रहेंगे। किस समय में सही विलोम शब्द का प्रयोग है वो हुआ है? तो इसमें आया कर्तज्ञ कर्तघन, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन जो सेकंड है इसका दे रखा है मालपुरा करौली का जो मैदान है वो बनास बेसिन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। थर्ड की बात करें तो चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस, तो इसका ऑप्शन सी गुड न्यूज इन एक्सपेक्टेड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें इन द पावर पॉइंट, यानी कि पावर पॉइंट में दो तरह के साउंड इफेक्ट फाइल प्रेजेंटेशन में जोड़ी जा सकती है, इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी यानी कि .wab एंड .mid फाइल है। क्वेश्चन नंबर 5 में हो जाएगा शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो इसका हो जाएगा अंतर्धान। अगले प्रश्न की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में यदि एक खंभे द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई खंभे की लंबाई का √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो एक थैले में 5:6:7 के अनुपात में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के रखे हुए। यदि कुल राशि 220 रुपये तो थैले में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या यहाँ पे आपको बतानी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 30। फिर अपनी बात करें क्वेश्चन नंबर आगे 8 की। इसमें दे रखा कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो इसका ऑप्शन जो बी लेजर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 व 1912 में था, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन ए यानी कि बेड़सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध नॉन फॉन्ट साइज टूल बार में उपलब्ध न्यूनतम और अधिकतम पावर जो फॉन्ट साइज है वो क्या हो सकता है? तो इसका जो ऑप्शन बी है वो 8 और 72 इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो पेन गंगा निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो ये हो जाएगी गोदावरी। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सरदार सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा कौन सा रक्त सार्वभौमिक ग्राही है? सार्वभौमिक ग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्शन, एक तो डोनर होता है और एक यहाँ पे ग्राही है, तो या फिर एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं। तो इसका हो जाएगा AB प्लस या फिर AB पॉजिटिव। अगले प्रश्न की बात करें यदि धनराशि 12 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाती है तो धनराशि कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 24 वर्ष। अगले प्रश्न की बात करें तो बूंदी व कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो हाड़ौती हो जाएगी इसका ऑप्शन ए। राजस्थान में हेमांग जायसवाल के खिलाड़ी हैं जूडो, ऑप्शन डी। किस वर्ष में भारत ने चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा था? 2008 में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक तार 98 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के आकार का है, इस तार से एक वर्ग बनाया गया, वर्ग की भुजा की लगभग लंबाई क्या हो सकती है? तो 154 सेंटीमीटर। किसी वृक्ष की लकड़ी का उपयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि बिल्लो, जो लकड़ी है उसे क्रिकेट का बैट है वो बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में है एयर मार्शल शेख अब्दुल हनाट फ्लाइट कैडेट्स की ग्रेजुएशन परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो वे है बांग्लादेश से। और अगला देर अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था, कौन से क्रम के थे? तो ये थे 36वें क्रम की, ऑप्शन ए। रास्ते में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या, तो इसका उत्तर हो जाएगा 11,283, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैं आप चला जाऊंगा इस वाक्य में सर्वनाम है, तो ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन ए। सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में होती है, वो कम होती है? कम होती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे पोइम दे रखे और पोइम देखिए इसका सही उत्तर पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू द पोइट द मेन आइडिया ऑफ द पोइम, यानी इस पोइम का जो मेन विचार है वो क्या हो सकता है? तो इसका ऑप्शन ए यानी इनोसेंट आर द हेल्पलेस, दे सफर एंड गिव ऑफ देयर लाइफ, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन पूछा गया है, सी सेव्ड मनी फ्रॉम ए रेन डे, यानी कि वो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, उसने बुरे वक्त के लिए पैसे वो बचाए थे। क्वेश्चन नंबर 27 में ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पे पूछा गया MOLE के का कोड बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन डी यानी कि 72,495। अगला प्रश्न में दे रखा है भगवान बुद्ध के पवित्र कपिल वस्तु अवशेषों की 11 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार द्वारा कहाँ किया गया था? तो ये था मंगोलिया में। क्वेश्चन नंबर 29 में निम्नलिखित राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत संयंत्र, तो कोटा जो सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पे, उस प्रतिहार शासक का नाम था जिसने न केवल अर्थों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से मुक्त भी किया था। तो ये हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न है आपके पास, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष में चालू किया गया? तो 1977-78 में। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला था। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली द्वारा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न में देखिए यहाँ पे दे रखा है, विषम यानी कि दो जो दे रखे यहाँ पे नीचे उनमें से आपको अलग चुनना है। तो ये जगह ऑप्शन बी के अंदर C++, ये इसमें लैंग्वेज है, ये इसका अलग रहेगा। फिर अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 34 में, भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला निदेशक तो पूनम गुप्ता, इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कलराज मिश्र राजस्थान के कौन से वेज क्रम के वो राज्यपाल है? तो ये यहाँ पे हो जाएंगे 44 में। अगले प्रश्न की बात करें, राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य को किया जाता है? तो जसनाती सिद्धि संप्रदाय, यानी कि ऑप्शन डी। विसंगति शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा डिस्परेंसी। अगले प्रश्न की बात करें, किस वस्तु का आभासी व विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो अवतल दर्पण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 में यहाँ पे देखिए, समवन हूज वॉक एंड स्लिप, यानी कि जो सोते हुए चलता है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी समनाब्लिस्ट। और यहाँ पे अगले में अपोजिट वर्ड यहाँ पे पीक की पूछा गया, तो इसका हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। अगले में देखिए, सुमेलित नहीं है क्वेश्चन नंबर 40 में, तो इसका हो जाएगा जीवन की रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 20 के अंतर्गत, ये सुमेलित इसमें सही नहीं किया गया। अगला प्रश्न 42 इसमें दे रखा है, Li और Mg यानी कि लिथियम और मैग्नीशियम के बीच समानता की बजाय तो ये उच्च विद्युत धनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। 43 में यह देगा किस प्रकार की दवाइयाँ उपचय के निदान में काम आती है? तो ये हो जाएगा प्रत्यमल। 44 में दे रखा है, एक वर्ग की लंबाई 1 सेंटीमीटर की 1% की गलती है तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में गलती की लगभग प्रतिशतता क्या रहेगी? पूरे क्षेत्रफल में तो 2% हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विपरीत लक्षणों के सांकेतिक जीनी जोड़ी को क्या कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा एलील। और अगले प्रश्न की बात करें तो 46 में दे रखा है, एक भूस्थिर उपग्रह किस ऊंचाई पर स्थित व किस तल में भ्रमण है वो करता है? तो लगभग ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूमध्य तल से यहाँ पे ये चक्रण करता रहता है। अगले प्रश्न में यहाँ पे दे रखा है, यशोभिलाषा शब्द से संधि कौन सी है? तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। फिल इन द करेक्ट आर्टिकल भरना था, तो ही इज नॉट एन ऑनरेबल, यानी कि उच्चारण आ रहा है सवर का, तो इसलिए एन का यूज यहाँ पे कर सकते हो। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत की रैंक क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8वीं। 3 संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में तथा उनका औसत 39 है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे हो जाएगी 26। और यहाँ पे एक x³ + kx² - 2x - 24 का ये गुणनखंड x-2 है, तो k का वैल्यू यहाँ पे बताना, तो इसका वैल्यू जाएगा 5। किस शासन काल में किशनगढ़ शैली के स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? तो सामंत जो राजा थे सामंत सिंह, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले में देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पूछा गया, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ही सेड टू देम लॉक द डोर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए दे रखा 54 में 2.2 घन डेसीमीटर के पीतल को 0.5 सेमी व्यास के बेलनाकार तार में खींचा जाता है, तो तार की लंबाई 112 मीटर, ऑप्शन डी। महाराजा श्री उमेद मिल्स राजस्थान में कहाँ है? तो ये पाली, ऑप्शन डी। 5 जनवरी 2022 को रविवार था, तो 24 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सोमवार, ऑप्शन डी। किस तरफ को तेजी से घुमाया जाता है? तो संघन कण नीचे व हल्के कण ऊपर रहते हैं, सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा अप केंद्रीकरण में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 58 में बात करें तो अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो इसी हो जाएगा शेरगढ़। देखिए यहाँ पे पूछा गया अरावली की दूसरी सबसे ऊंची, तो यहाँ पे हो जाए क्या होती है? गुरु शिखर, शेर, दिलवा, दिलवाड़ा, अचलगढ़, इस प्रकार से, तो यहाँ पे हो जाएगा शेरगढ़। घुड़सवार शब्द में समास है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 60 में हेबर प्रक्रिया में उपयुक्त तापमान और उद्दीपक कितना जरूरी है? तो 450 डिग्री सेंटीग्रेड, और आयरन यानी कि जो वहाँ पे प्रेरक का काम करता है वो आयरन होता है। यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है और वैल्यू पूछ रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, तो यहाँ पे अनुपात हो जाएगा 9:25 61 के अंदर। राजस्थान में सूखा समावेश क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है? तो गरीबी निवारण से इसका संबंध है, वो दूर दूर तक नहीं है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग जो प्रोत्साहन योजना है, इसका उद्देश्य ये पूछा गया है, तो नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना, ये इसका उद्देश्य है 63 में। फिर अपनी बात करें 64 में, तो यहाँ पे कुछ संख्याएं दे रखी है और यहाँ पे पूछा गया माध्यिका व माध्य क्रम से होगा, तो इसका हो जाएगा 15 व 14 सही उत्तर हो जाएगा।
और राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सर्जित किया गया था? तो ये हो जाएगा 1973 में। 66 में बात करें तो रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहाँ बहुउत्पाद से स्थापित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जयपुर। राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो 4 बार अब तक। द एडेप्शन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशन करता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक। फिर अपनी बात करें, अगला प्रश्न है इट्स टाइम दे वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज करना, तो इसका स्टार्टेड हो जाएगा, स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर सम्मरण पत्र जो भेजा जाता है उसे कहते हैं अनुस्मारक। अगले प्रश्न की बात करें 71 पुनेट वर्ग में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो अनुवांशिकी। और यहाँ पे log 2x+1 इज इक्वल टू देन x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3। अगले प्रश्न में पूछा गया राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया? तो पंचायती राज का जो शुभारंभ है वो किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफाइड, यहाँ पे इसका मीन है वो करेक्ट जो ट्रांसलेशन यहाँ पे बताना, तो इसका मूल निवास प्रमाण पत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। 75 के अंदर राजस्थान में प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? तो ये हो जाएगा कार्तिक। 76 में पूछा गया संगन से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की एक किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, वोलोदिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति है यूक्रेन के, सब जानते हैं। ईस्ट इंडिया और स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वह राज्य केंद्र शासित जहाँ वन क्षेत्र का प्रतिशत मान न्यूनतम है, तो ये हो जाएगा हरियाणा। और फिर दे रखा है बैंकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है? बेकिंग उद्योग जो पाउडर वगैरह बनाते हैं, तो ये हो जाएगा ईस्ट। या रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर के बारे में पूर्ण करना है इसको, इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। 81 में बात करें आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का संबंध पूछा गया है, तो बूंदी बेगू आंदोलन से संबंधित। अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया बीकानेर जिला से प्रभावित होने वाली नदी का नाम, तो बीकानेर जिले में कोई भी नदी है वो प्रभावित नहीं होती है। ब्लू पोटरी काचवन जयपुर संबंधित इसका है, ब्लू पोटरी जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम यहाँ पे बताना है, तो ये एक डाउट में इसका क्या उत्तर हो सकता है कमेंट करके अवश्य रूप से आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 84 में दृष्टि दोष दृष्टि वैषम्य तब उत्पन्न होती है जब कार्डिया क्या करती गोलियां नहीं होती है। 85 में बात करें व्हाट इज़ द टाइम, यहाँ पे आपको इसमें आपको क्या करना है करेक्ट प्रोपोजिशन लगाना है, तो बाई योर वॉच 85 में वाई आ जाएगा। और 86 में अपनी बात करें तो इसका जीडीपी का वृद्धि दर पूछा गया, तो 11.04 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 87 में बात करें तो फंक्शन A1 A2 A3 और A4 का उपयोग योग करने के लिए सही इसमें, तो सम A1 से A4 कर देंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है कौन कौन से है इसमें पूछा गया है, तो जनवरी, पृथ्वी, चांदनी, चौक और प्रदीप। 89 में राज्य मान अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राज्य सरकार को, ये इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित कर, ये हो जाएगा ग्रे एसन जो टीन है वो अधात्विक गुण है वो प्रदर्शित करता है। और तवांग क्षेत्र स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और काफ़ी चर्चा में भी रहा था। 92 में 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा के राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे, तो हीरालाल शास्त्री। 93 में राजस्थान कौन सी होकर करक रेखा गुजरती है, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर, यहाँ पे ऑप्शन ए है बांसवाड़ा। और कौन सा सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम में बदलता है, तो ये हो जाएगा असेंबलर। अगला हो जाएगा वाद्य यंत्र को मेरी भी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा भूंगल। और अगला पूछा गया राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है 18 दिसंबर 2022 के अनुसार, तो ये हो जाएगी श्रीमती रेखा शर्मा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए रक्त सुमा सर्वदाता है यूनिवर्सल डोनर, तो ये यहाँ पे ओ दे रखा है, तो यहाँ पे अगर वो पॉजिटिव होता है या वो होता है तो ये हो जाएगा। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला सस्ते से बनी पानी की पात्र है ये एक। वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की संख्या कितनी है, तो 10। बाघ परियोजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 1973। और सुमित्रा सिंह राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी थी, तो ये थी 12वीं में विधानसभा अध्यक्ष भी महिला थी और मुख्यमंत्री भी महिला थी और राज्यपाल भी महिला थी, एक बहुत ही शानदार संयोग था ये। शिला देवी का मंदिर किस किले में स्थित है, तो ये हो जाएगा आमेर के किले में। 103 में दे रखा है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को। आज की 7 कोडिंग सिस्टम कितने करेक्टर्स में होता है, तो ये हो जाएगा 128। और हेडिंग इन ए लेटर कंसिस्ट ऑफ, तो राइट एड्रेस एंड द डेट, हेडिंग में आपको क्या लिखना होता है लेटर के, तो यहाँ पे राइटर्स का एड्रेस और उसका जो लिखने की डेट है वो लिखी जाती है। कौन सा प्रोग्राम यूजर को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट देखने में मदद करता है, तो ये हो जाएगा ब्राउजर प्रोग्राम।
107वें देर का कौन सा शब्द प्रत्ययुक्त है, तो इसमें देगा सजावट। और 108वें देर का किस सभ्यता में अवयव व्यवस्थियाँ बनाने की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था, तो गणेश्वर सभ्यता में इसमें इसका यूज नहीं हुआ था। एबोनी वृक्ष वनों में मिलता है, कौन से वनों में मिलता है, तो ये हो जाएगा 109 में ऑप्शन सी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। 110वें देर का तालाब में पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, तो पादप प्लवक से होती है, 110 में सी हो जाएगा। 111 में राजस्थान निम्नलिखित जलवायु प्रदेश में कौन से सबसे कम वार्षिक वर्षा है वो प्राप्त करता है, तो BWHW यानी कि जो पश्चिमी क्षेत्र है। और अगला देर का यहाँ पे क्वाशिक्योर आमतौर बच्चों में इस आयु में देखा जाता है, आयु बतानी है 104 वर्ष में। और यदि साइन अल्फा इज इक्वल 3/4 देन कोस अल्फा का वैल्यू यहाँ पे आपको बताना था, तो ऑप्शन बी √7/4। इसमें अगला क्वेश्चन 114 में देखकर राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद इसको हटाया जा सकता है। 115 में पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त का संचय होता है, तो ये हो जाएगा बिलिरुबिन। और सिनोकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम, तो ये हो जाएगा निकोटिन। सिनकोना से, तो ये इसका कुनेन होना चाहिए इसका सही उत्तर। 117 में आक्रामक क्रिया का प्रयोग किया गया, तो वह रात भर नहीं सोया, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 118 में पुनीत पश्चिम की ओर चलता है फिर बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि रीजनिंग का डायरेक्शन से संबंधित, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण, इसका सही उत्तर रहेगा। देखिए श्रेणी का अगला पद यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे CHLQ, तो यहाँ पे देखिए 3 से 5, 5 से 8, 8 से 12, 12 से 17, तो इस प्रकार से आपको बढ़ाना है। तो 17 से बाद में 23 इसका, यानी कि W ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। CDR की CD पर डेटा को कई बार पढ़ा जाता है पर लिखा केवल एक बार ही जाता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपको इसका वैल्यू बताना है, R1 देर का है तो इसका वैल्यू जो ऑप्शन सी 2.5। और रजिस्ट्रेशन इसका ट्रांसलेशन बताना है, तो इसका हो जाएगा पंजीकरण। और पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर है, तो ये हो जाएगा महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट में पूछा गया, ये दक्षिण का नहीं पूछा गया, पूर्वी घाट का पूछा गया। 124 में 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के, तो ये आशा पारेख को दिया गया, ऑप्शन डी। गंभीर व बेड़स नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है, तो ये चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है, जो कि मेसा के पठार पर है। और क्वेश्चन नंबर 126 में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी जो देर का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। क्वेश्चन नंबर में अगला देर का 127 अनुवाद प्रक्रिया का दमन करने वाला ट्रिपलेट कोर्ट है UUA। और वृद्ध राजस्थान का राजप्रमुख किसे नियुक्त किया गया, तो इसका हो जाएगा महाराजा सवाई मानसिंह। यहाँ पे आपको वैल्यू बताना था इसका अंडर रूट से निकाल के, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 127 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुरभि और एक सुरभि शब्द में सही अर्थ यहाँ पे बताना है, तो ये हो जाएगा गंध और गाय। 131 में यहाँ पे वैल्यू इसका बताना था, तो ये इक्वेशन आपको दे रखी है, L1/L2 इज इक्वल 1m1/m2 नॉट इक्वल n1/n2। तो इसके लिए जो ग्राफ प्राप्त होता है वो जो लाइन होती है, दो लाइन वो बिल्कुल पैरेलल होती है, समांतर प्राप्त होती है इसमें। तारकसी के आभूषण जेवर किस स्थान के प्रसिद्ध है, तो ये नाथद्वारा के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 133 में रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे ब्लड रिलेशन से। तो 134 की बात करें तो उत्तम श्रेणी का कोयला, तो इसका हो जाएगा एंथ्रेसाइड, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 135 की बात करें तो कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु है, तो ये हो जाएगा प्रत्यावर्तन यानी कि जो लौटने का जो समय है वो अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक का। 126 इसमें हो जाएगा बिंदु A37 और B-2,1 को मिलाने वाली रेखा का ढलान पूछा गया, तो यहाँ पे इसकी टेंजेंट आपको फाइंड करना था, तो 6.5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें 137 में कार्बन का कौन सा स्वरूप जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है, तो ये हो जाएगा फुलरिन। 138 में बात करें तो कौन सा लोक देवता सांपों से संबंधित है, तो ये हो जाएगा गोगा जी। विश्वास स्वरूपम की प्रतिमा, तो इसमें सही उत्तर भगवान शिव की जो कि राजसमंद के अंदर बनाई जा रही है, बहुत ही विस्तृत प्रतिमा है ये। और अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना अर्थ से संबंधित लोकायुक्ति है, तेते पा पसारिये जेती लावी शोर, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। 141 की बात करें तो यहाँ पे देखिए बाहर निकलने वाले पानी का जो आयतन है वो पूछा गया है, तो 539 घन सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 142 की बात करें तो स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का कार्य होता है, ये हो जाएगा प्रोग्राम चालू करने के लिए। 143 में राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं है, कौन है, तो ये अलवर हो जाएगा। 144 में कौन सा पावर पॉइंट व्यू विकल्प नहीं है, तो स्लाइड शो व्यू, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 145 में प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना था, 1275। 146 में मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरणें उत्तल लेंस से अवतरण के पश्चात गुजरती है, तो ये मुख्य फोकस से गुजरती है। और 147 में नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है, तो ये नागौर में
रेवासा ये स्थित नहीं है। और यहाँ पे ये प्रॉफिट लॉस से संबंधित प्रश्न पूछा गया तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 877.80। अब 149 में बात करें तो प्रभा अन्य किस क्षेत्र से संबंधित, तो भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। और 150 में और आज का इस सीरीज का अंतिम प्रश्न, 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल सस्पेंस पुल ढह गया था, किस नदी पर बनाया गया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा मच्छू नदी पर। तो ये था इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपने सही से मिलान कर लिया होगा। कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, कमेंट करके अवश्य रूप से बताएं। और ये एक संभावित आंसर किया जो कि हमने खुद से सॉल्यूशन करके आपके सामने रखने की कोशिश करी है, तो इसको फाइनल न समझे, लेकिन संभावित तौर पे ये आपको लगभग हमने 100% करेक्ट आंसर देने की कोशिश करी है। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पे बने रहें। इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी, मिलेगी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद।